जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य 10वां अध्याय का आगे का भाग सुनाएंगे। कुछ लोग साधन की प्राप्ति हो जाने के बाद साधन की उपेक्षा करने लगते हैं, जो कि ठीक नहीं है। साधन में शिथिलता आएगी तो मन गड़बड़ करने लगेगा। जैसे बलवान हाथी को नियंत्रण में रखने के लिए अंकुश का होना जरूरी है, वैसा हाल मन का भी है। मन को अंकुश में रखने का साधन भजन है। भक्ति में दैन्य भाव होना आवश्यक है। चमत्कार होने पर नमस्कार करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर तुम्हें तो बिना चमत्कार के ही नमस्कार करना है, वही तो भक्ति है। भक्ति में श्रद्धा होगी तो अनुभव भी मिलेगा और ज्ञान भी वैसा होने पर भक्ति दृढ़ होगी। अब गोपियों को अभिमान हो आया। उन्होंने कहा, सभी विषयों का त्याग करके हम आपके पास आई हैं। गोपियों में अभिमान कहाँ से आ गया? अरे वह तो उनके मन में ही सूक्ष्म रूप से छिपा हुआ था। मनुष्य समझता है कि वह शुद्ध हो गया है, किंतु हर प्रकार से शुद्ध होना बहुत ही दुष्कर कार्य है। साधक को तो बहुत ही सावधान रहना पड़ता है। जिसका बहुत मान किया जाता है, उसका भी मान बढ़ना संभव हो जाता है। श्री कृष्ण ने गोपियों को मान दिया तो उनको अभिमान ने घेर लिया। गोपियां मानने लगी कि कृष्ण हमारे पति हैं। आसक्त तो हैं, परंतु आसक्त न होने का केवल दिखावा कर रहे हैं। गोपियों में अभिमान वश ऐसा लौकिक भाव जागा कि तुरंत ही श्री कृष्ण वहां से अदृश्य हो गए। भगवान के अंतर ध्यान होने का अर्थ क्या है? वैसे तो भगवान सर्वत्र व्यापी है, वे अदृश्य हो ही नहीं सकते। अंतर ध्यान होने का अर्थ है जीव की आंखों पर जब अभिमान का पर्दा छा जाता है तो भगवान दिखाई नहीं देते। गोपी जीव अभिमान से फूल गया तो श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। इसलिए सभी गोपियां भ्रम में फंस गई कि वे भी एक सखी ही हैं। परमात्मा तो सर्वव्यापक हैं। गोपियों उनको बाहर ढूंढ रही हैं, परंतु रास मंडली में नहीं। भगवान को तो अपने हृदय में ही ढूंढना है। अज्ञानतावश जीव को कुछ दिखाई नहीं देता। एक बार विद्या सभा में विद्या अभ्यास के लिए निकले हुए 10 पंडितों को एक नदी पार करनी पड़ी। सामने पहुंचकर किसी एक पंडित ने सोचा कि एक पंडित यहाँ तो उसी पार रह गया है या डूब गया है। उसने गिनती शुरू की तो वे 9 ही निकले। सभी ने बारी बारी से गिना, परंतु परिणाम वही रहा। अब ऐसा होने का कारण यह था कि जो गिन रहा था वह स्वयं को ही गिनना भूल रहा था। अब वह सब यह मान बैठे कि एक पंडित बह गया, सो वे वहीं बैठकर रोने लगे। तभी उधर से एक महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने पंडितों से रोने का कारण पूछा। पंडितों ने उनको सारी घटना बताई। महात्मा ने गिन कर कहा, तुम तो पूरे 10 ही हो। अज्ञान के कारण जीव अपने आपको भूलता जा रहा था। ज्ञानी ने सही स्थिति बताई। अज्ञान के कारण जो नहीं है वह दिखाई देता है और जो है वह दिखता नहीं। परमात्मा से साक्षात्कार होने के पश्चात भी कई बार ज्ञानियों को भी सावधान रहना पड़ता है। उसका स्वयं पर काबू नहीं रहता, क्योंकि सिद्धि प्रसिद्धि होती है और प्रसिद्धि अभिमान है। ऐसा होने पर साधन छूट जाता है और उसके परिणाम स्वरूप जीव ईश्वर से विमुख हो जाता है। परमात्मा की अनुभूति होने के पश्चात भी यदि जीव साधन छोड़ दे तो उसका पतन ही होता है। सब पुंडलिक चरित्र का वर्णन आता है। पुंडलिक की माता पिता के प्रति अविराम आतिशय भक्ति को देखकर द्वारकाधीश उसका दर्शन करने के लिए पंड रूप धारे। पुंडलिक के माता पिता कुष्ठ रोग से पीड़ित थे और स्वभाव से भी चिड़चिड़े हो गए थे। पुत्र बड़ी लगन से उनकी सेवा करता था, परंतु वह
परंतु फिर भी वे उसका अपमान करते थे। फिर भी पुंडलिक शांत भाव से उनकी सेवा करता रहता था। भगवान ने आंगन में आकर पुंडलिक को पुकारा। उन्होंने कहा, पुंडलिक, तेरी मातृ पितृ भक्ति को देखकर मैं तुझे दर्शन देने आया हूँ। पुंडलिक ने कहा, भगवान, इस समय तो मैं इन दोनों की सेवा में व्यस्त हूँ। आप कुछ समय बाहर ही प्रतीक्षा कीजिए, मैं सेवा से निवृत्त होकर आपसे मिलने बाहर आऊँगा। पुंडलिक का मानना है कि माता पिता भगवान से भी बढ़कर हैं। उनकी सेवा करने से तो भगवान मुझसे मिलने आए हैं। जब साधन हाथ में है तो सादे भाग कर कहाँ जाएगा। सुख संपत्ति मिलने पर भी भगवान का भजन करना मत छोड़ो। यह तो केवल भक्ति है जो भगवान से भी प्रतीक्षा करा सकता है। भगवान को विश्राम करने के लिए पुंडलिक ने उनको एक ईंट दी और उस पर खड़े रहने के लिए कहा। पुंडलिक को बाहर आने में देर लगी। भगवान प्रतीक्षा करते करते थक गए। एक हाथ कमर पर रखकर खड़े हो गए। भगवान की उस मुद्रा में खड़े होने का अर्थ यह है कि उनके चरणों का आश्रय लेने वालों को के लिए संसार सागर केवल कटी कमर तक ही गहरा है, अन्यथा आज तक इसमें न जाने कितने डूब गए हैं। माता पिता की सेवा पूरी कर लेने के बाद पुंडलिक बाहर आया और भगवान से मिला। उसे प्रत्यक्ष भगवान मिले, फिर भी उसने साधन नहीं छोड़ा। यदि साधन छूट जाएगा तो प्रभु अंतर्ध्यान हो जाएंगे। रास के समय गोपियों के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ तो वे वहां से अदृश्य हो गए। अभिमान जागते ही साधन उपेक्षित हो जाता है। भगवान तो वही थे, किंतु गोपियां उन्हें देखकर नहीं पा रही थी। भगवान तो उनके हृदय में समा गए, किंतु गोपियां उनको बाहर ढूंढ रही थी, अतः वे उनको नहीं मिल पाए। ईश्वर अपने जाने की क्रिया के बंधन से मुक्त है, क्योंकि वे तो सर्वव्यापी हैं। वैसे तो ईश्वर तो आपके निकट आते हैं, किंतु वासना का आवरण होने के कारण वे दिखाई ही नहीं देते। ईश्वर का सभी के हृदय में वास है, फिर भी सब उनको देख नहीं पाते। सभी में ईश्वर का अनुभव करने वाला स्वयं ही ईश्वर में हो जाता है। उस गोपी का मुख भी श्री कृष्ण के मुख के समान तेजस्वी हो गया। जीव जिस व्यक्ति का सतत ध्यान करता है, उसकी छाया कीर्ति उस व्यक्ति के मुख पर झलकने लगती है। एक गोपी ने बाल कृष्ण का रूप लेकर कालिया नाग का दमन करना चाहा। कहने लगे, दुष्ट कालिये, चला जा यहाँ से, मैंने दुष्टों का दमन करने के लिए ही जन्म लिया है। यह तो रास की कथा है, साधारण वक्ता या श्रोता इसके अधिकारी नहीं है। सुखदेव जी के दर्शन मात्र से स्वर्ग की अप्सराओं का काम नष्ट हो गया था। सुखदेव जी ने अप्सराओं में स्त्री तत्व का नहीं, ब्रह्म का दर्शन किया था। ब्रह्म ज्ञानी तो सुलभ हो सकता है, किंतु ब्रह्म दृष्टि रखने वाला महात्मा मिलना असंभव ही मिल पाता है। जिसकी दृष्टि में से काम नष्ट हो चुका है और जिसको देह भान भूल चुका है, लंगोटी तक छूट गई है, ऐसे महायोगी सुखदेव जी इस कथा के वक्ता हैं। गोपियां भागवत रूप बन गई। राधा और कृष्ण एक ही हैं, वे दोनों अभिन्न हैं। सूर्य और उसकी प्रभा की भांति कृष्ण और राधा एक ही हैं, वे दोनों कभी विभक्त हो ही नहीं सकते। यह विरह तो लीला मात्र थी। अंतर्ध्यान होने के समय श्री कृष्ण ने राधा को साथ में लिया। चलते चलते राधा जी थक गई। उन्होंने कहा, अब मुझसे चला नहीं जाएगा। यदि आपकी गरज है तो मुझे अपने कंधे पर उठा लीजिए। कृष्ण ने उनको कंधे पर बिठा लिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए।
राधा जी एक वृक्ष की डाली पर पकड़कर लटक रही थी। श्री कृष्ण ने राधा जी का अभिमान दूर करने के लिए ऐसा किया था। वैसे तो राधा जी अभिमानी हो ही नहीं सकती, यह तो लीला मात्र है। अभिमानी तो जीव हुआ करता है। अभिमान आते ही जीव उस राधा की भांति लटक जाता है। मनुष्य का शत्रु अभिमान अपने साथ कई दुर्गुणों को ले आता है। अभिमान के कारण जीव दुखी रहता है। देने भाव आना सरल नहीं है। जब मनुष्य गुमान में होता है तब कर्कश शब्द उसे और भड़का देते हैं। ईश्वर के चरणों में बसे रहो जिससे मन में कोई विकार ही न उत्पन्न हो। राधा जी का श्री कृष्ण ने बड़ा आदर किया, अपने साथ ले गए तो राधा जी को अभिमान हो गया। जीव जब तक भगवान की ओर देखता नहीं तब तक वे उसकी ओर देखते नहीं हैं। भगवान सभी जीवों से कहते हैं, मैं तो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, किंतु तुम भी तो मेरे पास आओ। जीव भी गोपियों की भांति बाहर आनंद ढूंढता है, अंदर नहीं। जब तभी तो उसे भगवान नहीं मिल पाते। यदि स्त्री धन वस्त्र आदि तुम्हें आनंद देते हैं तो उनके वियोग के समय तुम्हें दुख भी तो होगा। तुम्हारा आनंद स्वाधीन होना चाहिए, पराधीन नहीं। पराधीन आनंद दुखदाई होता है। दृष्टि को अंतर्मुख करो और परमात्मा को अपने हृदय में ही निहारो। मात्र भगवान ही आनंद रूप है। यह सारा विश्व तो दुख रूप ही है। गीता ने भी इस संसार को अनंतम असुखम कहा है। वियोग का अर्थ है वशिष्ठ योग। बहिरंग में वियोग और अंतर रंग में संयोग। गोपी का मन श्री कृष्ण में है। वृत्ति कृष्णाकार होने के कारण अंतरंग में संयोग और बहिरंग में वियोग है। सखियां वन के पत्ते पत्ते और फूल फूल से कृष्ण का पता पूछ रही हैं। कहीं तुमने मेरे श्याम सुंदर को तो नहीं देखा? कोई तो बताओ। वियोग के कारण गोपियां इतनी बावली हो गई कि उन्हें यह अभी तक याद नहीं रहा कि फूल पत्ते वृक्ष तो जड़ हैं, बोल नहीं सकते। व्याकुल गोपियां श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण कर रही थी। विरह से व्याकुल गोपियों की दशा देखिए कि वह कहती हैं, लाली मेरे लाल की जिद देखूं तितलाल। लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। अरे सखी, मैं ही तो कन्हैया हूँ। जीव का अनुभव हो जाना ही तो ध्यान और भक्ति की पराकाष्ठा है। और फल का भी ध्यान करते संसार का विस्मरण हो जाता है। ध्यान में तन्मयता हो जाने पर मेरापन मिट जाता है। ध्याता ध्यान का तथा ध्येय एक बन जाते हैं। यही मुक्ति है। गोपियां श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कह रही हैं, अरे सखी, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही तो कृष्ण हूँ। पहले गोपियां स्वयं को कृष्ण की दासी कहती थी। पहले दसों हम था, अब कृष्णा हम हो गया। ध्यान से तन्मयता होने पर गोपियां सभी कुछ में श्री कृष्ण के दर्शन करने लगी। सभी देवों ने वाहन के लिए पशुओं को ही क्यों चुना? क्योंकि पशु पक्षी के प्रति भी मनुष्य ईश्वर तत्व का अनुभव करे। पहले तो सभी में ईश्वर की भावना रहनी चाहिए। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। बहुमन होने पर जीव बहुत अभिमानी हो जाता है, जबकि मान और धन मिलने पर तो मनुष्य को और भी नम्र बनना चाहिए। कृष्ण अंतर ध्यान हो गए तो राधा जी पछताने लगी और रोने लगी। हे नाथ, हे प्यारे, दर्शन दीजिए, प्यारे दर्शन दीजिए आए, तुम बिन रहो ना जाए।
जल बिन कमल चंद्र बिन रजनी, ऐसे तुम देखो बिना सजनी। आकुल व्याकुल फिरू रैन दिन विरह कलेजा खाए, दिवस न भूख नींद नहीं रहना, मुख से तो कहत न आए बैन। कहाँ कहूँ कछु कहत न आवे, मिलकर तपन बुझाए, कहूँ क्यों तरसाओ अंतर्यामी, आए मिलो कृपा कर स्वामी। मीरा दासी जन्म जन्म की पड़ी तुम्हारे पाए। राधा जी कृष्ण को पुकारते हुए पछताते हुए अचेतन सी हो गई। कृष्ण को ढूंढती हुई कुछ गोपियां इधर उधर आई तो राधा जी को अचेत पाया। ज्ञान मार्ग से में ध्यान प्रधान है, भक्ति मार्ग में भगवान के गुणगान भजन कीर्तन प्रधान है। अपने दोषों का निवेदन करते हुए प्रभु के गुणों का गान करोगे तो उनको तुम पर दया आएगी। माधव तो गान प्रिय है। एक बार एक वैष्णव ने देखा कि जगन्नाथ जी के नए नए वस्त्र रोज फट जाते हैं। भक्तों ने भगवान से कारण पूछा। जगन्नाथ जी ने कहा, गीत गोविंद का गान करते हुए एक कन्या वन में घूम रही है, उसको सुनाने के लिए मैं उसके पीछे पीछे मारा फिरता हूँ, इसलिए वन की झोपड़ियों में उलझकर मेरे वस्त्र फट जाते हैं। भगवान ने भागवत में कहा है, मैं अपने निष्काम भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ, जिसे उनके चरण रज उड़ती हुई मेरे ऊपर आती रहें। विरह से व्याकुल गोपियां श्री कृष्ण के गुणगान करने लगी। यही गोपी गीत है। गोपियों ने सोचा, यदि यमुना किनारे जाकर स्तुति की जाए तो श्री कृष्ण अवश्य प्रकट होंगे। गोपी गीत का पाठ तो बहुत से लोग करते हैं, परंतु यह पाठ गोपी भाव से करना चाहिए। ईश्वर से मिलने के बाद व्याकुल हुआ जीव इस जगत में कहीं भी चैन नहीं पाता है। यदि अत्यंत आत्मस्वर में से भगवान को पुकारोगे वे अवश्य मिलेंगे। अतिशय आत्मा से गोपी गीत गाया जाए। दिवस में हमेशा 3 बार स्तुति करो। गोविंद दामोदर स्तोत्र में कहा गया है, सुखवासने दुखवासने और देहवासने स्तुति करो। दुख के समय में सोचो कि दुख पहाड़ जितने होते हैं, फिर भी भगवान ने हमारे पाप के बदले में कुछ कम ही सजा दी है। गोपी गीत का छंद इंदिरा है। इंदिरा अर्थात लक्ष्मी। गोपियां लक्ष्मी हैं, सो गोपी गीत इंदिरा छंद में निबंध है। सखियां परमात्मा की स्तुति कर रही हैं। कन्हैया तेरे कारण तो अपनी और वृंदावन की शोभा बढ़ गई है। पहले यहाँ सौंदर्य नहीं था, ना तुम्हारे ही आगमन से ब्रजभूमि शोभावान हो गई। मानव शरीर की तो वज्र है, ये यदि इस शरीर रूपी वज्र में प्रभु प्रकट होंगे तो उसकी शोभा और बढ़ जाएगी, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उसकी जयकार होगी। वज्र शब्द का अर्थ इस प्रकार है, वर्तते भगवान राम्य स वज्र ते तन जन्म मना वज्र अधिक अज्यति। भगवान के पास हमें ले जाने में जो सहायक होता है, वैसा यह शरीर भी वज्र ही है। इस शरीर की शोभा वस्त्राभूषण से नहीं, शायद आभूषणों से नहीं, भागवत भक्ति से ही बढ़ती है। नाथ आपके कारण ही मेरे वज्र रूपी शरीर की शोभा है। आपका प्रकट होने पर ही हमारी शोभा बढ़ गई। शरीर का ही सिंहासन जब काम क्रोध मद मोह लोभ मदस्य से मुक्त होगा, तभी परमात्मा दौड़ते हुए आएंगे। तुकाराम और मीराबाई की आज की जय जयकार होती है, कारण उनके शरीर वज्र में विकारों ने पांव तक नहीं रखा था। उन्होंने अपने शरीर और हृदय को ही ब्रिज बना लिया था। बड़े सम्राटों
को एक बार संसार चाहे भूल जाए, परंतु सुखदेवचार्य, वल्लभाचार्य, मीराबाई, तुकाराम, नरसिंह मेहता और कौन भूल सकता है। इन महापुरुषों ने अपने हृदय गोकुल में श्री कृष्ण को पधराया था। जगत गुरु शंकराचार्य सा ज्ञानी आज तक कोई और नहीं हो सका है, फिर भी वे अपने हृदय में श्री कृष्ण को हमेशा बसाए रखते हैं। कन्हैया, हम तो केवल तेरे लिए ही जी रहे हैं, तेरे बिना काल हमें सताता रहता है। नाथ, वैसे तो हमें कोई गरज नहीं है, फिर भी शरणागत की रक्षा करना क्या तेरा कर्तव्य नहीं है। शरणागत जीव की अपेक्षा न करे, हर कहीं हर किसी में हम आपको ही ढूंढती हैं। भक्त तो सर्व में एक ईश्वर को ही ढूंढता है, सभी में जो ईश्वर को ढूंढे वही गोपी है। हे नाथ, हम आपकी दासी हैं, हम आपकी हैं। दिशु तावका, हमें दर्शन देने की कृपा कीजिए। पहला श्लोक प्रभु के गुणगान का कीर्तन भक्ति का है। प्रभु के दर्शन की अपेक्षा है, सो उसमें दर्शन भक्ति है। प्रभु के लिए ही प्राण धारण किए हैं, अतः आपसे आत्मनिवेदन है। दैत्य से संख्य, आपकी शब्द से दास्य आदि साधन रूपा भक्ति के भेद सूचित हैं। हे नाथ, अपने अजमिल जैसे पापी पर कृपा की थी, तो हम पर कृपा नहीं करोगे? क्या हमें दर्शन नहीं दोगे? हे नाथ, आपका चिंतन करते हुए हम इधर उधर अंधेरी रात में वन में भटक रही हैं। हमारी उपेक्षा करना आपको शोभा नहीं देता। हे नाथ, हम और कुछ नहीं मांगती, हम तो अशुल्क दासी हैं, बिना मोल की चेरी हैं। हमारी भक्ति तो निष्काम भक्ति है। इन गोपियों की बात में आत्म तिरस्कार नहीं धन्य है। आपके नेत्रों से हम बिंद गई हैं। नेत्र रूपी बाणों द्वारा किया गया वध ही तो है। हम समझ गई, आप दयालु नहीं हैं, आप निष्ठुर हैं। यशोदा जी भोली हैं, उनका एक भी सद्गुण आप में नहीं है, इसलिए आप हमें तड़पा रहे हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लाला, तू माखन चोर है, हमारे मन को भी तूने चुरा लिया, अब हमें यहाँ से दूर करना चाहता है। कन्हैया ने कहा, मैं तो चोर हूँ, फिर भी मुझे क्यों पुकारा जा रहा है? कोई चोर से भी मित्रता करता है क्या? गोपी ने कहा, चोरी करने के लिए ही तो हम तुझे पुकार रहे हैं। तू तो चोरी करता ही है, तेरी आंखें भी चोर ही हैं। विस्मय यमुना जल में अजगर रूपा अगासुर से, इंद्र की वर्षा से, बिजली के भय से आपने हमारी बार बार रक्षा की है। तो फिर हे कन्हैया, आज तो इतना निष्ठुर क्यों बन गया है? यदि हमें मारना ही था तो उन विपदाओं में हमारी रक्षा ही क्यों की थी? कन्हैया, क्या हमारी रक्षा करने में उपकार नहीं करेगा? हमारी रक्षा करने का उपकार नहीं करेगा? तूने कालिया नाग पर अगासुर, बकासुर आदि राक्षसों से हमारी रक्षा की और वीरासुर से हमें मार रहा है। इस कलिया नाग के विष से भी यह विरह विष अधिक दाग है, जो अब हमसे सहन नहीं हो पा रहा। दर्शन दे कान्हा, दर्शन दे। यदि हमें इस तरह मारना ही था तो प्रेम दान क्यों दिया? तू यदि हमें दर्शन नहीं देगा तो हम सबको बता देंगी कि कन्हैया नंद यशोदा का पुत्र नहीं है। हम सब जानती
है कि तू कौन है। कन्हैया ने कहा, अच्छा बता जरा कि मैं कौन हूँ। सखियाँ, ज्ञान भक्त है, ज्ञानी है, सो परमात्मा के स्वरूप को भली भांति जानती हैं। उन्होंने कहा, हम आपको जानती हैं और जानकर ही आपसे प्रेम किया है। अब सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप के विराजमान नारायण हैं। समस्त शरीरधारियों के हृदय में बसे हुए साक्षीभूत। कन्हैया ने कहा, क्या इच्छा है तुम सभी की। गोपियां ने कहा, एकांत प्यारे, आपको वरद हस्ते ऐसे शक्तिमान है कि हमारे अभिमान को दूर कर सकते हैं। आप इतना मंगलमय हस्त हम सबके मस्तक पर रख दीजिए। इस 5वें श्लोक का तात्पर्य शरण भक्ति है। इससे पहले के श्लोक में प्रभु की महात्म्य का वर्णन है। भगवान महान, समर्थ, अति प्रीतम, प्रभावी हैं। ऐसे प्रतीत होने पर हृदय उनकी शरण याचना करे, यह स्वाभाविक है। जीव शरण भाव से उनको अधिक पहचान सकता है। प्रभु प्रेम के मार्ग पर गोपी जन आगे बढ़ती हुई शरण याचना करती हैं कि जिससे सभी प्रकार के भयों से मुक्ति मिल पाए। श्री कृष्ण ने कहा, इतनी सारी सखियों में से किस किस के मस्तक पर हाथ रखूं, समय भी बहुत लगेगा, इसलिए मैं पहले अपने दूसरे भक्तों का काम समाप्त कर लूं, फिर मैं तुम सबको स्पर्श लाभ दूंगा। गोपियों ने कहा, नहीं कान्हा, उनका काम बाद में कर लेना, तू पहले हम ही पर कृपा कर। हम तेरी हैं, तू हमारा है, तुझ पर पहला अधिकार हमारा ही है। तू ब्रज जन है, ब्रजवासी के दुखों का नाश करता है। अन्य भक्त तो ब्रजवासी नहीं हैं, लेकिन कन्हैया हम तो एक ही गांव के वासी हैं, इसलिए तुझ पर पहला अधिकार हमारा है। तेरा अवतार तो हम ब्रजवासियों के उद्धार के लिए हुआ है। वज्र भक्त किसे मानेंगे? क्या गोकुल मथुरा वृंदावन में रहने वालों का ही नहीं? ऐसा नहीं माना जा सकता कि निसाधन भक्त है वही वज्र भक्त है। साधन करते हुए साधन से कभी तृप्त न होना ही निसाधन है। ऐसी भक्ति करने वाला हर कोई ब्रजवासी है। हमारे पाप जितने हैं और साधन अलग, सभी पाप कैसे जल पाएंगे? भागवत कृपा से ही पाप जल सकते हैं। ऐसी नम्रता या भावना होनी चाहिए। सभी प्रकार के साधन करते हुए अपने को निसाधन मानने वाला जीव ही वज्र भक्त है। दीन हृदय की ही वज्र भक्त है। कन्हैया, तेरे भक्तों और भी कुछ न कुछ साधन करते रहते हैं। वे या तो योगी ज्ञानी या कर्मनिष्ठ होंगे। उनको तो किसी न किसी साधन की अवलंबन सहारा मिल जाएगा, परंतु हम तो निर्लंबन हैं। हमें तो केवल तेरा ही सहारा है। हम तो गांव की गवार अनपढ़ गोपी हैं, तू ही तो हमारा आधार है। जीव निराधार होता है, अतः वह भगवान को नहीं पा सकता। गोपियां ध्यान आदि सब कुछ करते हुए भी यही मानती हैं कि वे कुछ नहीं करती। ऐसी भावना रखने वाला ही वज्र भक्त है। साधन की अकड़ रखने वाला भक्त ब्रजवासी नहीं हो सकता। कन्हैया, हम तो यह भी नहीं जानती कि ध्यान कैसे किया जाता है। हम गांव की
अनपढ़ अबला तेरी शरण में आई हैं, निसाधन है तुम पर प्रथम अधिकार हमारा है। सभी साधन करने पर भी जिसे अभिमान न हो वही निसाधन भक्त है। सत्कर्म और साधन अभिमान बढ़ा देता है, इसलिए सत्कर्म का साधन की पूर्ण आहुति में मंत्र बोला जाता है। जय श्री कृष्ण, जय भक्ति।